नमस्कार आप सबको। मेरा नाम अर्चना है। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में अध्याय 7 परमाणु की संरचना के अंतर्गत कक्षक व क्वांटम संख्याओं का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं क्वांटम संख्याएं। परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की स्थिति, प्रकृति और ऊर्जा ज्ञात करने के लिए 4 नियतांकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। यदि हमें किसी दूसरे सिटी में किसी से मिलने जाना है तो हमें शहर का नाम, मोहल्ले का नाम, गली और मकान नंबर मालूम होना चाहिए। वैसे ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए इन चारों क्वांटम संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। मुख्य सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। इसे n के द्वारा दर्शाया जाता है और यह परमाणु के आकार के बारे में बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या को n का मान यहाँ पर 0 नहीं होगा, 1 2 3 4 हो सकता है, जिसे क्रमशः k l m n के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह 2n² होते हैं। जैसे k है, k यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर n का मान 1 रख देंगे तो हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा। l पर यहाँ पर n 2 रख देंगे तो यहाँ पर 2 × 2 की होल स्क्वायर, इस तरह से 8 आ जाएगा। ऐसे इनको निकाला जाता है। फिर आती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या को प्रदर्शित किया जाता है यहाँ पर L से। किससे दर्शाया जाता है? L के द्वारा दर्शाया जाता है और इसका मान 0 से लेकर के n-1 तक इसका मान हो सकता है। कभी इसका, जैसे कि n का मान 0 नहीं है लेकिन इसका मान 0 भी होता है। इसी तरह से इसमें ये क्या निर्धारित करता है? यह कक्षकों की आकृति का, उसके संवेग का निर्धारण करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है इस कक्षक में 2l+1 होती है। 2l+1 होती है। उपकोष की संख्या 2l+1 के द्वारा निर्धारण किया जाता है। जैसे s बराबर 0 होता है l का मान, क्योंकि n-1 निकालते हैं। l बराबर होता है n-1, तो n यहाँ पर 1 है, 1 में से 1 है 0, p के लिए 1, d के लिए 2, इस तरह से इनके मान होते हैं। यदि 0 है तो s आएगा, 1 आया तो p, 2 आया तो d, इस तरह से इसका निर्धारण किया जाता है l के मान। तो यदि आपके पास l बराबर 0 है तो हम क्या बोलेंगे? s उपकक्षक। l बराबर 1 आता है तो हम क्या बोलेंगे? p। l बराबर 2 आता है तो d। l बराबर 3 आता है तो f। ये उपकोष इस तरह से आ जाएंगे और इनकी आकृति का निर्धारण भी हो जाएगा। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे कक्षकों की आकृति में। फिर आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको m के द्वारा दर्शाया जाता है। यह क्वांटम संख्या किसी कक्षक के त्रिविमीय आकाश में अभिविन्यास के बारे में बताती है। यहाँ पर l के प्रत्येक मान के लिए m के मान 2l+1 होते हैं। इसमें 0 को भी शामिल किया गया है। l के मान, m के मान जो है वह -l से लेकर के +l तक होते हैं। इस तरह से इसका मान निकाला जाता है। यहाँ पर इसका संभावित m के संभावित मान भी 2l+1 से निकाले जाते हैं। यदि मान लीजिए l यहाँ पर 0 है तो m का मान 1 बचेगा और 1 मान होगा 0। यदि l यहाँ पर 1 है तो 2+1 3 हो जाएंगे। m के मान संभावित मान 3 आ जाएंगे। कितने मान आ जाएंगे? 3। यानी कि यहाँ पर m बराबर 3 में इसका मान आ जाएगा +1 0 -1। इस तरह से इसका निर्धारण किया जाता है। फिर आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको s के द्वारा दर्शाया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताया जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसके साथ साथ ये अपने अक्ष पर भी घूमती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की घूर्णन करता है और यह अपने अक्ष पर दक्षिणावर्त या वामावर्त घूर्णन करता है। इस तरह से इसको बताया गया है, जिसको +½ और -½ के द्वारा
दर्शाया गया। यदि घड़ी की दिशा में घूमता है तो प्लस हाफ, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तो माइनस हाफ, जिसको हम इस तरह से दर्शाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं अलग अलग कक्षकों की आकृति। एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक, इनका अध्ययन हम करते हैं। तो सर्वप्रथम एस कक्षक। एस कक्षक जो होते हैं वह गोलाकार होते हैं। उनकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। एस कक्षकों की ये अदिश होते हैं, यानी कि दिशात्मक नहीं होते, इनकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है एस कक्षकों की, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर बनाया हुआ है। इसमें देखिए, आप इस आकृति में देखें तो एस कक्षक की आकृति इस तरह से दिखा रखी है। ये अदिशात्मक होते हैं। फिर इसमें आता है, इनमें नोडल केंद्र ज्ञात करने के लिए n-1 के द्वारा नोडल केंद्र, इसका नोडल की संख्या, नोडल तलों की संख्या ज्ञात की जाती है। वो सूत्र है n-1। यदि n का मान 1 है तो 1 में से 1 चला जाएगा तो नोडल तल 0 हो जाएंगे। यदि 2s है, 2 के लिए नोडल तल 1 आ जाएगा। फिर आता है पी कक्षक। 3 पी कक्षक मिलकर के बनाते हैं। इसमें 3 पी कक्षक आएंगे। इनकी आकृति जो है डम्बल जैसी होती है, जिसमें 2 पालियां होती हैं। दोनों पालियों में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं बराबर होती हैं। पी कक्षक जो होते हैं वो दिशात्मक होते हैं, एस कक्षक की तरह से नहीं होते। पी कक्षक दिशात्मक होते हैं। ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड होते हैं। तीनों की ऊर्जा, आकार और आकृति जो है वह समान होती हैं। इनमें मात्र दिशात्मक अंतर होता है। पी एक्स एक्स अक्ष पर है, पी वाई अक्ष पर है और पी जेड कक्षक पर पाया जाता है। फिर आता है डी कक्षक। डी कक्षक जो है वह 5 हैं, 5 कक्षकों से मिलकर के बने हैं। ये द्विडंबल होती हैं इनकी आकृति, और इसमें 2 एक ईजी कहलाते हैं, एक T2G कहलाते हैं। यहाँ पर इस तरह से इनकी ऊर्जा समान है। इनका ऊर्जा तो समान है, लेकिन इनकी आकृति भी थोड़ी अलग है। और यहाँ पर आप देखिए 5 हैं। इनके पांचों के नाम जो बता रखे हैं वो हैं DXY, DYZ, DXZ, और इनको कहते हैं T2G। और EG में क्या आते हैं? DX² माइनस Y² और DZ²। जो जेड एक्स पर है ये वाला DZ² है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो बता रखे हैं DXY, DYZ और ये अलग आ गया। इस तरह से इनकी ऊर्जाएं लेकिन सबकी समान है। एफ कक्षक जो है इसकी आकृति काफी जटिल होती है। ये आप बड़ी कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। हम अब पढ़ते हैं हाबाउ नियम। हाबाउ नियम क्या है? ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है निर्माण करना। यहाँ पर जिन नियमों का इसमें पालन किया जाता है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के विन्यास जानने के लिए जिस नियम का पालन किया जाता है उसे हाबाउ नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा में बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा में आएगा, फिर उच्च ऊर्जा में भरे जाएंगे। हाबाउ सिद्धांत को लेकर के ये निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं। पहले है पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। पहला है पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। पाउली के अपवर्जन के सिद्धांत के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉनों की कभी भी चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती हैं, n, l और m, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती, क्योंकि एक कक्षक में दोनों के चक्रण समान होने पर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और एक कक्षक में नहीं रहेंगे। इनके हमेशा चक्रण विपरीत ही होते हैं। फिर आता है हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम। इसके अनुसार समान ऊर्जा के कक्षक जैसे कि P कक्षक हैं, D कक्षक हैं, P में 3 कक्षक हैं, इन तीनों समभ्रंश कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। तो पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके बाद ही युग्मन प्रारंभ होगा। जैसा कि ऑक्सीजन में बताया है, तो ऑक्सीजन के अंदर P4 होता है। पहले Px में 1 आएगा,
पी वाई में एक आएगा, पी जेड में एक आएगा। एक इलेक्ट्रॉन जब है तब इसमें यहाँ पर युग्मन शुरू होगा, ये इन्होंने बताया था। इसके बाद आता है आपके n+l का नियम। n+l का नियम क्या है कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरे जाते हैं जिनमें n+l का मान कम होता है। यदि n+l का मान समान है दो या दो से अधिक कक्षकों के लिए तो वह कक्षक पहले भरा जाएगा जिनमें n का मान कम होता है। जैसे मान लीजिए 3D और 4s है, दूसरा 4s है, तो 3 यहाँ पर 3 + 2, क्योंकि s के लिए 0 है, p के लिए 1 है और d के लिए, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया। तो इलेक्ट्रॉन इधर 3d, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्योंकि s के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 × 2, तो जोड़ेंगे तो इसको आ जाएगा 5। यहाँ पर 4s है, 4 + 0, तो इलेक्ट्रॉन 4s में पहले भरा जाएगा और 3d में बाद में भरा जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब निकलेगा इलेक्ट्रॉन वह पहले 4s से निकलेगा। इसी तरह से अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले आप देखिए किस तरह से बता रखा है इलेक्ट्रॉन, पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर किस में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक 2d है, 2d नहीं होता, क्यों नहीं होता 2d, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि n-1 l का मान होता है। तो यहाँ पर n कितना है, आगे वाला मुख्य क्वांटम संख्या है, n का मान कितना है 2, और यहाँ पर d क्या है 2, ये दोनों बराबर कभी भी नहीं हो सकते, d भी 2 है, तो n और l का मान समान हो गया, इसलिए 2d नहीं होता है, ये हो जाएगा। इसी तरह से 3d होता है, लेकिन हम कहें कि यहाँ पर 3f क्यों नहीं होता, इसका भी उत्तर यही आएगा, इसी तरह से इसका उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, तो यह अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का अधिक स्थायी होता है p3, इसी तरह d5 और 5-7 अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता, एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, युग्मन होने पर स्थायित्व जो है वह कम हो जाता है। आपकी बुक में कॉपर का बता रखा है जिसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। यहाँ पर लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 4s2 3d9 विन्यास है, लेकिन ये विन्यास गलत है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है पूरे भरे कक्षक और आधे भरे कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा, ये विन्यास सही माना जाएगा। धन्यवाद। ये अध्याय हमारा पूरा होता है। आप अभ्यास के जो प्रश्न दिए हुए हैं पीछे बुक में, ये सारे प्रश्न आप करेंगे।